ये कहानी है उस वक्त की जब हमारा देश गुलाम था। शानपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग जितने अच्छे उतने ही मेहनती भी हुआ करते थे। हर इंसान मेहनत करके खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा समय ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं। तभी एक दिन उस गांव में एक व्यापारी आया। वह एक किसान की ज़मीन पर जूता बनाने वाला कारखाना खोलना चाहता था। उसने उस किसान से वादा किया, अरे भाई तुम परेशान क्यों होते हो, जूते के कारखाने में तुमको ही मैनेजर बना दूंगा मैं। यह सुनते ही वह किसान तुरंत मान गया और फिर गांव में जूतों का कारखाना खुल गया। लेकिन यह फैसला गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे पूरा गांव प्रदूषण, गंदगी और बीमारी का शिकार हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब वो गांव पहले जैसा नहीं रह गया और वादे के मुताबिक व्यापारी ने किसान को जूतों के कारखाने का मैनेजर भी बना दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। वह किसान खूब पैसे कमाने लगा, जिससे वह अब घमंडी हो चुका था और अब वह गांव वालों को भी परेशान करता था और वह अब उनकी ज़मीन भी छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक दिन की बात है, वह किसान देर शाम तक कारखाने में ही पैसे गिन रहा था। तभी उस कारखाने में आग लग जाती है और उस वक्त तक कारखाने के सभी मजदूर भी काम करके अपने अपने घर जा चुके थे और वह आग और तेज होती चली जाती है, जिससे वह किसान बच नहीं पाता और पूरा कारखाना धू धू करके जल उठता है। अगली सुबह पूरा गांव इस बात से हैरान था कि वह किसान इतनी देर तक उस कारखाने में क्या कर रहा था। पर हो ना हो, गांव के लोग तो थोड़ा खुश तो जरूर थे और अब वह कारखाना भी खंडहर में बदल चुका था। अच्छा ही हुआ भैया, गांव से ये मुसीबत तो टली, नहीं तो कितनी हालत खराब हो गई थी गांव की। लेकिन बेचारे गांव वालों को ये मालूम नहीं था कि ये मुसीबत का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। और धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और गांव वालों को ऐसा लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और शायद हो भी जाता। लेकिन गांव के कुछ लोगों को रात में किसी के जूते पहन के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोगों को लगता कि उनके घर कोई आया है, पर जब वो अपना दरवाज़ा खोल कर देखते तो वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आता। लेकिन इस बात पर गांव के ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते थे। पर बाद में ये आवाज़ गांव के कई लोगों को सुनाई देने लगी, तो इस बात पर हर कोई यकीन करने लग गया कि कोई जूता पहनकर उनके घर के सामने आता है, और जब कोई दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता। और अब वक्त इतना ख़राब हो चुका था कि शाम होते ही पूरा गांव सन्नाटे से भर जाता था। अब कोई रात को अपने फसलों की रखवाली करने भी नहीं जाता। और हद तो तब हो गई जब एक दिन एक किसान की सारी उगी नई सब्जियों के पौधों को किसी ने जूते से दबाकर तोड़ डाला था। उस दिन के बाद से ये घटना कई लोगों के साथ हुई और अब बेचारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह बाजार में फल और सब्जियां बेचकर ही पैसे कमाते थे और यहाँ तो उनकी सारी फसल ही बर्बाद कर दी जा रही थी। लेकिन फिर एक शाम कुछ किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि अब वह झुंड बनाकर रात को खेतों की रखवाली करेंगे, और ऐसा ही हुआ। कुछ किसानों ने खेत के बगल में झोपड़ी बनाई और अब बारी थी रात को वहाँ रुकने की, पर किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन जय और चंदू नाम के दो किसान इसके लिए राजी हो गए और वह रात को खाने के बाद ही खेत के लिए निकल पड़े। पर जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचे थे, उन्होंने किसी के जूते की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने अगल बगल देखा तो उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पर जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़े, उनके ऊपर जूतों की जोरदार बारिश होने लगी। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी अचानक वही किसान जो कारखाने में जला था सामने आ जाता है। अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका जला हुआ चेहरा किसी को भी डरा दे। उसकी आंखें इतनी लाल थी जिनसे खून टपक रहा था। और तभी वह गरजती हुई आवाज में कहता है, तुम गांव वालों ने ही उस कारखाने में आग लगाया था। अब मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगा। सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा और एक दिन मैं पूरे गांव को खंडहर बना दूंगा। और फिर वह चंदू का गला दबाने लगता है। तभी मौका देखकर जय वहां से भाग जाता है और वह गांव के कई लोगों को बुलाकर लाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंदू बेचारा मारा जाता है। और इस घटना के बाद गांव के कुछ लोग गांव छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो बेचारा किसी तरह से इसी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करने लगता है। लेकिन तभी एक सुबह उस गांव में एक शाश्वत नाम का व्यक्ति आता है। उसने उस गांव के खाली घरों को देखा जहां महीनों से कोई रह नहीं रहा था। तो वह बाकी के गांव वालों से पूछता है तो उसे पूरी घटना का पता चलता है। शाश्वत पूरी घटना की जानकारी लेकर अपने घर लौट जाता है और अगली सुबह फिर से वह अपना सारा सामान लेकर उसी गांव में रहने आ जाता है। गांव वाले उसे उन खाली घरों में जगह देते हैं जहां से उनके पड़ोसी शहर चले गए थे। शाश्वत उस घर की सफाई करके अपना सामान सही से रखता है और अब वह रात होने का इंतजार करने लगता है। और फिर रात होती है
और फिर एक बार वह पूरा गांव एक डरावनी जगह में बदल जाता है। सबके दरवाजे बंद हो गए, पर शाश्वत अपने घर का दरवाजा खुला रखता है। और जैसे ही सबके घरों की बत्तियां बंद होती है, वह जल्दी आग लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ता है। और उसे भी वही जूतों की जोरदार बारिश का सामना करना पड़ता है। और फिर अचानक वह भूत उसके सामने आ जाता है। लेकिन जब वह भूत शाश्वत को देखता है तो वह खुद उससे डर कर पीछे हट जाता है, क्योंकि शाश्वत कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह एक बहुत ही खतरनाक, ताकतवर और एक अच्छा भूत था। वह बाकी भूतों की तरह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लोगों की मदद करने वाला और सबका साथ देने वाला एक बहुत ही ताकतवर भूत था। लेकिन ये बात उस सामने वाले भूत को नहीं पता थी, और वह भूत पूरी कोशिश करता है कि वह शाश्वत को डरा कर भगा दे, पर अभी तक उसे शाश्वत की असलियत नहीं पता थी कि वह भी एक बहुत ही ताकतवर भूत है। और तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और शाश्वत अपने असली रूप में आ जाता है। और एक झटके में ही वह जूतों वाले भूत से उसका जूता छीनकर उसमें आग लगा देता है। और इसी के साथ वह जूतों वाला भूत तुरंत ही जलकर खत्म हो जाता है। और शाश्वत फिर गांव में लौट जाता है। और फिर अगली सुबह होती है। आज कुछ गांव बदला बदला सा था, क्योंकि किसी ने रात में जूतों की आवाज़ नहीं सुनी थी। एक बूढ़ा आदमी शाश्वत के पास जाकर पूछता है, बबुआ, तुमने रात में जूतों की आवाज़ सुनी क्या? तो शाश्वत मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। और फिर उस दिन के बाद से शाश्वत भी उसी गांव में रहने लगा था, जब तक उसे एक और गांव में इससे भी खतरनाक और ताकतवर भूत का पता नहीं चला था।